स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बीजे एजुकेशन में। आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के बारे में कुछ MCQ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके, पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना या पूर्ण स्वतंत्र करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पृथक निर्वाचन प्रणाली। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में जो हस्ताक्षरित पूना समझौता हुआ था उसका क्या प्रावधान था? तो उसका प्रावधान था आपका हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909 में, 1909 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका सूरत विभाजन है, सूरत विभाजन है, ये आपका है 1907, 1907 में हुआ था सूरज विभाजन। और आपका सांप्रदायिक अधिनिर्णय है, ये 1932 में आपका सांप्रदायिक अधिनिर्णय हुआ था। और सर्वदलीय सम्मेलन है आपका 1928, 1928 में। और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प है आपका 1929। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? तो ये लाया गया आपका मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। जो अतिरिक्त निर्वाचन मंडल था मुसलमानों के लिए, वो कौन लाया था? वो लाया था मार्ले मिंटो सुधार। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो वो की गई है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। गवर्नर जनरल कोई अध्यादेश ला सकता है, उसकी शक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? तो ये की गई है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची मिलान करना है। तो इसमें है अगस्त घोषणा, ये है आपका लॉर्ड मॉन्टेग्यू। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव है लॉर्ड लिथगो, अगस्त संकल्प है महात्मा गांधी, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 1 4 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो ये था प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों में दोहरा शासन। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो ये पारित किया गया था 1773, 1773 में। अगला है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, AV अलेक्जेंडर था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स था, लॉर्ड एमरी जो है वो इसका सदस्य नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सही नहीं है? तो इसका कौन सही नहीं है वो है पाकिस्तान की स्वीकृति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह आपके लिए SSC GD जूनियर असिस्टेंट पटवारी किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो पॉलिटी और आगे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो ये चलाया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो ये मिला 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है,
भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 16 है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया? तो ये किया गया आपका 1858 में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये आपका सही है। ठीक है। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ये सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, ये सही है। तो कौन सुमेलित नहीं है? वो है साइमन कमीशन भारत विभाजन। ठीक है, ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला है, सामग्रीय विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्नलिखित आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? तो ये किया था, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। तो इसी आश्वासन को पूरा किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो ये किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए। ठीक है। तो पहला है भारत सरकार अधिनियम, तो इसका आपका हो जाएगा ए का थर्ड प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935, तो ये हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्ता। अगला है मिंटो मार्ले सुधार 1909, तो ये हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन। उसके बाद डी है भारत परिषद अधिनियम 1861, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सती प्रथा का अंत। अधिनियम 1858, तो इसका हो जाएगा ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। तो ऑप्शन में ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया? तो कब किया गया? ये किया गया 1935 में। ठीक है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? जो भारत में सचिव था, तो वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था उसका पद? तो वो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है। अगला है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी? तो थी 1935 में जो अधिनियम हुआ था, क्या हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में हुआ था। ठीक है। तो उसकी प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन योजना 1946। ओके। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो ये किया गया महात्मा गांधी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो की गई कैबिनेट मिशन योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा? तो ये की गई मोतीलाल नेहरू द्वारा। ठीक है। अगला है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो ये रखी गई फैजपुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया एम.एन. रॉय के द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसके अनुसार 389 सदस्य होने चाहिए थे। और क्वेश्चन नंबर 32 है और आज का अंतिम प्रश्न है आपका, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप
प्रदान किया, तो वो किया जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, अगर आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, तो मेरा नाम है मोहित पैतुला। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।